Hello dear student, today we start our exercise 7.3 question number 2। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसके लिंक पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उसकी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच जिसके लिए द पॉइंट्स कोलिनियर, ये जो दिए गए जो पॉइंट्स हैं नीचे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं बता रहा हूं, एक पार्ट आपका टास्क है। डियर स्टूडेंट देखिए, आपसे क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। मैंने कल आपको समझाया था कोलिनियर का मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे। अगर वो तीनों पॉइंट्स बच्चों एक ही लाइन पर हैं, इसका मतलब है वहां पर कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। आ गई ना बात समझ में? कल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो ध्यान रखिए जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इसका मतलब है वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल वहां से कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, उसका मतलब है उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं पहले, इट इज गिवन दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें दिया है कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। इसका मतलब इट्स मीन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है पहले उसको लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट के अंदर। मैंने आपको कल बोला था 3 वर्टिसेस हैं, तो 3 बार x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x माइनस वाई माइनस वाई, 3 बार ये उतार लीजिए x y माइनस वाई। क्लियर? अब नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। कोई याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर बच्चों? अब देखिए, हमें x1 मालूम है 7 है, y1 मालूम है -2 है, x2 मालूम है 5 है और y2 मालूम है 1 है और x3 मालूम है 3 है और y3 मालूम है कितना है बच्चों, k है। ये सब मैंने यहां पर लिख लिया है। अब हम इसको ऊपर पुट करते हैं। नाउ यहां पर ब्रैकेट के बजाय अगर आप मॉड का साइन लगाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था मॉड इसलिए लगाते हैं अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो उसका मॉड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए, 1/2 मॉड x1 कितना है बच्चों, 7, y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k। क्लियर बच्चों? प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है बच्चों k, माइनस y1 कितना है बच्चों -2। क्लियर बच्चों? अब देखिए, प्लस x3 कितना है बच्चों 3, y1 कितना है बच्चों -2 माइनस y2 कितना है बच्चों 1। इसका मॉड इक्वल्स टू कितना, 0। अब देखिए 1/2, 7 × 1 7 -7k। क्लियर? अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्लस 5 × k कितना, 5k। क्लियर बच्चों? 5 × k कितना, 5k। अब यहां देखो, माइनस माइनस प्लस, तो बीच में साइन किसका, प्लस का, 5 2 जा 10। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? देखो 5 × k कितना, 5k और यहां माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा कितना बच्चों, 10। प्लस देखो -2 -1 प्लस 3 है, -2 -1 कितना बच्चों, -3 इक्वल्स टू कितना, 0। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से समझिए इसके आगे, ठीक? अब देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मॉड
7 प्लस 10 कितना 17। अच्छा यहां पर देख लीजिए बच्चों, पहले यहीं पर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 है, 3 इंटू -3 कितना आएगा -9 आएगा ना। 3 इंटू -3 कितना आ जाएगा -9। 10 में से 9 माइनस करो कितना आ गया 1। 1 में 7 ऐड कर दीजिए कितना आ गया 8। क्लियर बच्चों, देखो ध्यान से, 10 प्लस 7 17, 3 इंटू -3 -9, 17 माइनस 9 करिए कितना आता है आपका 8 आएगा। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए -7 के प्लस 5 के, 7 के में से 5 के माइनस करो कितना आएगा 2 के, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस का साइन आ गया इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको मैं यहां से मिटा लेता हूं। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब ये आगे क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 इसके डिवाइड में, सबसे पहले देखो मॉड 8 माइनस 2 के, मॉड हटा लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 8 माइनस 2 के। हम यही मान के चलेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपका। आ गई बात समझ में, ठीक। आ गई बात समझ बच्चों, ठीक। अभी देखो मैं इसमें एक और डिफरेंस समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। मॉड 8 माइनस 2 के, मॉड हटा दिया तो हमने इसको क्या लिख दिया 8 माइनस 2 की। अपॉन में कितना है 2 इक्वल्स टू कितना 0। हम जैसे ब्रैकेट के लिए लेते हैं वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों 2 यहां अपॉन में है, इक्वल टू उधर चला गया 0 आ गया। 8 माइनस 2 के इक्वल्स टू 0, ये -2 के उधर चला गया, -2 के उधर जाके क्या आ जाएगा +2 के। तो देखिए कितना आ गया 8 इक्वल्स टू 2 के। अब देखिए बच्चों 2 के इक्वल्स टू 8 है, ठीक। के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, के इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू कितना 4। आ गई बात समझ में। के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 निकल के आ गई। देखिए बच्चों अब एक डिफरेंस बता रहा हूं आपको, के की वैल्यू तो आ गई 4। अब आप एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहा होगा, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, यहां आपने उतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये मॉड है, मैंने कहा मॉड के बाद आपने वैल्यू 8 माइनस 2 के ही रख दी। क्लियर बच्चों, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 8 माइनस 2 के तो ऐसे ही उतरेगा। क्लियर, ये तो माइनस को थोड़ा प्लस कर दूंगा। अगर मान लिया इसके नंबर अंदर 3 माइनस 2 होता तो 3 माइनस 2 1 आता, 1 का मॉड कितना होता 1 होता। क्लियर, अगर यहां ये होता 2 माइनस 3 होता, मान लिया 2 माइनस 3 कितना होता -1 होता, -1 का मॉड भी कितना होता 1 होता। क्लियर, मतलब इसके अंदर मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। क्लियर, तो मैंने इसको हटा दिया, 8 माइनस 2 के का जो मॉड किया यही लिख लिया, मैंने मान के चला कि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। यानी ये देखो यहां पर 0 है ना बच्चों, अब इस 0 को मैं क्या, अगर मॉड हटाऊंगा तो 0 को मैं क्या लिखूंगा +-0 लिखूंगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है जो मॉड के अंदर जो वैल्यू थी बच्चों 8 माइनस 2 के, वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। आ गई ना बात समझ में, ये चीज तो पॉसिबल है ना, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। लेकिन अगर ये +0 होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -0 होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में जोड़ोगे या -0 में जोड़ोगे या तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 + 2 के करो चाहे -0 + 2 के करो, आएगा तो 2 के ही। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रूल ये होता है बच्चों, ध्यान रखना, मॉड अगर हटेगा और मॉड के अंदर अगर ऐसे नंबर हैं 8 माइनस 2 के, जो एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव होगी या मॉड के अंदर या नेगेटिव होगी, मॉड निकालने के बाद तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर, लेकिन मॉड के अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक, इसका मतलब जब यहां से मॉड हटेगा तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा। लेकिन यहां +0 चाहे -0 करो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको सिंपल जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। आ गई ना बात समझ में। जब इक्वल टू पोर्शन 0 हो तब आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब हायर क्लास में आप पढ़ोगे, हायर क्लास में जाओगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका बच्चों यही हो जाता है जो मैंने समझाया, क्योंकि उधर फिर इक्वल टू कुछ दिया रहेगा। क्लियर, तो जब मॉड हटता है तो दूसरी साइड क्या लग जाता है प्लस माइनस लग जाता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे और इसकी पूरी डिटेल आगे पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, अभी आप केवल क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मॉड
8 - 2k को मॉड हटा दीजिए, 8 - 2k रख दीजिए, जैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं वैसे ही कर दीजिए। आ गई ना बात समझ में? कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपने एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो किसी एक ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल की साइड है, मान लिया ये एक ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, क्या, ABC। क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और वो जो ट्राइंगल है वो किससे बना है? ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की कितनी साइड है? 3 साइड है, AB, BC और AC। क्लियर? इन साइड्स के मिड पॉइंट, यानी AB का मिड पॉइंट मान लिया ये है P, ठीक, BC का मिड पॉइंट मान लिया ये है Q, और AC का मिड पॉइंट मान लिया क्या है? R। ठीक है बच्चों, ठीक। इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्राइंगल बनता है, इनके मिड पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, PQR। तो कौन सा ट्राइंगल बना आपका? PQR। आपने इस ट्राइंगल PQR का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। यही कह रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। इतना एक ट्राइंगल दिया है जिसके वर्टिसेस ये हैं, ये है वो ट्राइंगल ABC, जिसके वर्टिसेस आपको क्या दे रखे हैं? 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। इस ट्राइंगल, देखो, 3 वर्टिसेस से होकर जो ट्राइंगल बन रहा है, उसकी, उस ट्राइंगल की कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। उन साइड्स के मिड पॉइंट देखिए, 3 मिड पॉइंट ले लिए PQR, उनके मिड पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है। क्लियर बच्चों? ठीक। सबसे पहला काम तो देखिए, लेट A 0, -1, 2, B 2, 1 एंड C 0, 3। मान लिया A ये है, B ये है और ये C है। ठीक हो गया? ठीक। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। मान लिया ये जो वर्टिसेस हैं वो किसी ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस हैं। ठीक। PQR बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, AC रिस्पेक्टिवली। हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो PQR है वो मिड पॉइंट है AB, BC और AC के, मतलब AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q और AC का मिड पॉइंट R। क्लियर बच्चों? ये दे रखा है। ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो, अगर PQR मिड पॉइंट है तो आपने इस ट्राइंगल PQR का एरिया निकालना है। ठीक। तो वो तभी निकल पाएगा जब आपको P मालूम होगा, Q मालूम होगा, R मालूम होगा। तो कैसे निकलेंगे PQR? वो निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ P मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। देखो बच्चों, P किस साइड पर है? AB। तो A हो गया x1 y1 और B हो गया x2 y2। आ गई ना बात समझ में? ये हो गया A x1 y1, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x2 y2। तो देखिए, x1 कितना दे रखा है? 0 प्लस x2 कितना दे रखा है? 2, 0 + 2/2, कॉमा y1 कितना दे रखा है? -1 प्लस y2 कितना दे रखा है? 1/2। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P कितने आ गए? 0 + 2, 2, 2/2, 1, -1 + 1, 0, 0/2, 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितने आ गया बच्चों? 1,0। क्लियर? ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब Q के कोऑर्डिनेट समझिए। Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, ठीक, BC का मिड पॉइंट है, तो ये मान लिया x1, y1 और ये मान लिया x2, y2। क्लियर बच्चों? Q BC का मिड पॉइंट है ना, तो B के कोऑर्डिनेट देखो कितना है? 2
और सी के कोऑर्डिनेट x वाला कितना है 0, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2। मिड पॉइंट ऐसे ही निकालते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है पहले, ठीक है। और देखिए q के कोड, अब देखो यही BC में y के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 3, क्लियर बच्चों। तो 1 प्लस 3 अपॉन 2, देखिए 2 प्लस 0 कितना 2, 2 अपॉन 2 कितना 1, 2 अपॉन 2 कितना बच्चों 1, कॉमा 1 प्लस 3 कितना 4, 4 अपॉन 2 कितना 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q भी मिल गया, कितना मिल गया 1,2। आ गई बात समझ में, क्लियर बच्चों। कैसे निकाला समझ में आया ना। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले का यूज करो, क्योंकि BC पर है Q, इसलिए x1 B का कोऑर्डिनेट हो गया, x2 C का x का कोऑर्डिनेट हो गया। तो 2 प्लस 0 अपॉन 2 1 आ गया, 1 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 यानी कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ R, अब R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो R देखो किसका मिड पॉइंट है, अब इसको भी मिटा देता हूं। R किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो A को मान लिया x1 y1 और C को मान लिया x2 y2, क्लियर। C के कोऑर्डिनेट देखो, A के देखो 0, x वाला 0 है और C का x वाला 0 है, यानी 0 प्लस 0 अपॉन 2, क्लियर। अब देखो सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी A का y का कोऑर्डिनेट कितना है -1 प्लस BC का y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, -1 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कितना आ गया 0 प्लस 0 अपॉन 2 0, 3 - 1 2, 2 अपॉन 2 कितना 1, क्लियर बच्चों। आ गई ना बात समझ में, तीनों कोऑर्डिनेट निकल गए। देखो R किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो A और C को देखिए ये, ठीक, इनके x कोऑर्डिनेट को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, 0 प्लस 0 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट को जोड़ो 2 से डिवाइड करो, -1 प्लस 3 अपॉन 2, क्लियर। ये मिड पॉइंट आपके निकल गए। कोई डाउट आ गया ना इतना समझ में। अब देखो मिड पॉइंट निकल गए, तो अब हमने इस ट्राइंगल PQR का क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। क्वेश्चन को अभी रफ नहीं करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में अभी बहुत कुछ बोल रहा है, क्लियर बच्चों। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं ये ऊपर की कुछ लाइन मिटा देता हूं, देखिए, ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। आपने क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी आपने इस ट्राइंगल PQR का क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। तो देखिए वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। तो P के कोऑर्डिनेट भी मालूम है, ठीक, Q के कोऑर्डिनेट भी मालूम है और R के कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम है। P ये है, Q ये है, R ये है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका क्या मॉड, मॉड इसलिए क्योंकि आप ब्रैकेट भी बना सकते हो। लास्ट में अगर नेगेटिव आएगा तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेना, मतलब उसको उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर आपने इसमें यहां ब्रैकेट भी बना दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ले लोगे माइनस आ भी जाता है तो आप लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना, यानी माइनस को न लेके उस वही वैल्यू पॉजिटिव ले लेना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अब देखिए बच्चों, अब मैं x1 y2 माइनस y3 लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि सब मेरे को दिख रहा है। ये x1 है, ठीक, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो देखिए बच्चों, x1 कितना है 1, y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 1 प्लस x2 कितना है बच्चों, x2 है 1, y3 कितना दे रखा है आपको 1, ठीक, y1 कितना दे रखा है आपको 0 प्लस x3 कितना दे रखा है आपको 0, y1 कितना दे रखा है 0 माइनस y2 कितना दे रखा है 2। क्लियर बच्चों, कैसे निकाला, x1 1 दिया है, y2 माइनस y3, y2 2 माइनस 1,
ठीक, x2 कितना दे रखा है 1, y3 कितना दे रखा है आपको 1 और y1 कितना दे रखा है 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना दे रखा है आपको 0, y1 दे रखा है 0 माइनस और y2 कितना दे रखा है 2 यानी 0 माइनस 2। अब देखिए बच्चों 1/2, 2 माइनस 1 कितना 1, 1 बन जा 1, ठीक, प्लस 1 माइनस 0 1, 1 बन जा 1, ये 0 इंटू कुछ भी करो क्या आएगा 0 आएगा, तो लास्ट वाला 0। तो देखिए 1 प्लस 1 2 यानी मॉड ऑफ 2, पॉजिटिव नंबर है मॉड के अंदर मतलब उसकी वैल्यू प्लस में ही आएगी, अगर नेगेटिव होता तो भी उसकी वैल्यू किस में आ जाती, प्लस में आ जाती। मॉड का मतलब ये होता है, यानी ये क्या हो गया 2/2 यानी 2/2 कितना आ गया बच्चों 1, यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया वो कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। आ गई ना बात समझ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना निकल के आ गया बच्चों 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, तो PQR का एरिया निकालना था, आपने निकाल दिया, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक, इसके एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, दिए गए ट्राइंगल के एरिया के साथ। कौन सा ट्राइंगल दिया था ABC, तो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। आ गई ना बात समझ बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, देखो ये बहुत इजी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो निकालना है किसके साथ, ABC के साथ, जिसके साथ निकालना है वो नीचे आएगा, जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा। क्लियर, यानी आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आ गया 1, ABC आप निकाल लेंगे कैसे, ABC ये तीनों पॉइंट दिए हैं ना, एरिया निकालना बताया है, ठीक है, तीनों पॉइंट्स का एरिया निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं, लास्ट में हमने जो निकालना है उसको देख लेंगे। देखिए इतना आप उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके, अब मैं इसको मिटा देता हूं, फाइनल में इसका आंसर निकाल लेते हैं, रेशियो भी निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए बच्चों नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 1/2, अब मैं सीधे सॉर्ट कर रहा हूं, देखिए बच्चों ध्यान से समझना, ठीक, फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूं, x1 होता है, x1 कितना है 0, ठीक। अब एक बात देखो, ब्रैकेट में लिखना ही क्यों, ठीक, क्यों, x1 आपका क्या है 0, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, चलो आप लिखना चाहते हो लिख लो, मैं सॉर्ट नहीं कर लेता हूं, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं। देखो ये 0 आ गया x1, y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2, फिर y3 माइनस y1 3 माइनस 1, क्लियर बच्चों, 3 माइनस 1 प्लस फिर कितना है x3 कितना है 0, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 y1 माइनस y2, क्लियर। अब देखिए बच्चों 1/2, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, देखो तभी मैं कह रहा था कि 0 आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है। 3 माइनस प्लस, तो कितना आ गया 2, 3 प्लस 1 यानी कितना आ गया 4, देखो माइनस प्लस ये 3 प्लस 1, क्लियर। अब देखो माइनस, देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 आएगा, फिर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि 0 है ना बाहर से, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे निकल के क्या आएगा 0 निकल के आएगा। 1/2, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 2 जा 8, 0 प्लस 8 प्लस 0 यानी कितना आ गया 8। मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है मतलब मॉड हटाने पे प्लस ही आएगा, क्योंकि मॉड का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर भी है तो उसका मॉड क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो 8/2 यानी कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। आ गई ना बात समझ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। आपने इन दोनों का रेशियो निकालना है, जो ट्राइंगल आपने पहले निकाला था उसका रेशियो गिवन ट्राइंगल से निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आया था 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया 4, तो रेशियो कितना आ गया 1/4। तो यही इसका क्या होगा बच्चों आंसर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालना है, फॉर्मूले का यूज करके आप निकालेंगे, मैंने शॉर्ट कर दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक ट्राइंगल है
ठीक, उसके साइड्स के जो मिड पॉइंट है उन मिड पॉइंट को जोड़कर एक ट्राइंगल बन रहा है। वो ट्राइंगल कौन सा था? PQR। आपने उसका एरिया निकालना था। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझाया है। क्लियर बच्चों? ठीक, और PQR का हमने ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूले का यूज किया, PQR का एरिया निकल के आ गया। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए फिर उसके बाद हमने क्या निकालना था, उस PQR का एरिया का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR था उसका रेशियो निकालना था किसके साथ? गिवन ट्राइंगल के साथ। दिया गया ट्राइंगल क्या था? ABC। तो आपने ABC का ट्राइंगल का एरिया निकाला, कितना आया? 4 स्क्वायर यूनिट। दोनों का रेशियो निकाल दिया, कितना आ गया? 1:4। तो बच्चों यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।